31,000 बच्चे एक कॉलेज के अंदर पढ़ने लग रहे हैं। दुश्मन कौन है, हमारा ध्यान सुनते जाना। गूगल के हिसाब से, अ पर्सन हु हेट्स एंड ट्राइज टू हार्म यू इज योर दुश्मन, इज योर शत्रु, इज योर एनिमी, जो आपको क्षति या हानि पहुंचाना चाहता है। तो इस कैटेगरी में पहले आते हैं आपके वो यूट्यूबर भैया दीदी और आपके बड़े बड़े एडटेक के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जिन्होंने आपके डर को अच्छे से कैश कर लिया है। जेई रिजल्ट नोटिस, जेई रिजल्ट अनाउंसिंग सून, जेई रिजल्ट अनाउंसिंग टुडे, इस तरीके की वीडियोस बना बना के आपकी एंजाइटी के साथ खेला जा रहा है। इनको अपने एडवांस के क्रैश कोर्स वगैरह कैश करने हैं। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आपको एक आर्टिकल पे लेके चलता हूं वीडियो शुरू करने से पहले। आज ऐसे ही अलग अलग शत्रु हम डिसाइफर कर रहे होंगे यार। 36% स्टूडेंट्स फ्रॉम द लेटेस्ट बैच एट आईआईटी बॉम्बे फेल टू गेट प्लेस्ड। डर गया था ये आर्टिकल पढ़ के मैं कि भाई आदमी 9वीं से छठी क्लास से कोटा पहुंच जाते हैं लड़के, 6-6 साल तैयारी करते हैं, ड्रॉप भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर 4 साल आईआईटी के अंदर घिसाई करी, और उसके बाद भी चांसेस हैं कि अगर 100 बच्चे आईआईटी में चले गए ऐसे, तो 100 में से सिर्फ 64 को ही एक नौकरी मिलेगी, वो भी पता नहीं कितनी अच्छी मिलेगी। 36 बच्चे अनप्लेस्ड रह जाएंगे। भाई कि दुश्मन कौन है हमारे यार, इन्हीं दुश्मनों को आइडेंटिफाई करने के लिए आज वाली वीडियो बनाई है। कॉलेज एडमिशन के डोमेन में यार पिछले 3 से 4 साल एकदम सटीक प्रेडिक्शंस दी है और एकदम 1 to 1 आप लोगों से बात करूंगा आज भी कि आपकी जेई की रैंक आने वाली है। 4 से 5 चीजें ऐसी जो हमें याद रख के चलनी है, एकदम कंठस्थ अपने दिमाग में बिठा लेना, वरना आपको बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, आपके गलत पैसे लग जाएंगे, आपके माँ बाप की कमाई वो दे देंगे यार 8 लाख की जगह 10 लाख फीस पर, वो अगर 2 लाख बच सकती थी और आपको एक बेटर कॉलेज मिल सकता था अपनी रैंक पे, तो वो आप गवा बैठोगे। इसलिए सुनना वीडियो को बहुत जरूरी है, चाहे 1.5x पे सुन लेना। आपके जो दुश्मन है ना, पहले मैं आपको 2 दुश्मनों से मिलवाता हूँ। पहला दुश्मन आपका होने वाला है ये पेड मार्केटिंग एड्स, जो बहुत सारे कॉलेजेस के चलने वाले हैं। 20 लाख रुपए में वीआईटी की सीट ले लो, 25 लाख रुपए में बिट्स पिलानी का एग्जाम हमारा बंदा आएगा और आपकी जगह दे आएगा। इस तरीके के फोन कॉल आपको आने लगेंगे, इस तरीके के टेक्स्ट मैसेज आने लगेंगे, भैया आप तो 2019 में कॉलेज ले चुके थे, मेरे पास ये मैसेज आया है, जेई रिजल्ट आउट, डिड नॉट क्वालिफाई, डायरेक्ट बीटेक एडमिशन पॉसिबल ना हो अभी से ही। भाई एसआरएम, वीआईटी, चंडीगढ़, चित्कारा, ग्राफिक, इतने सारे कॉलेजेस के अंदर ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे चंद पैसे लेके। इन दोनों लोगों से बच के रहना है। अनवेरिफाइड दलाल बोलता हूं इन लोगों को मैं, जो टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, और ये आपके वेरीफाइड डैश हैं, ठीक है, जो आपको टेक्स्ट मैसेजेस नहीं ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर बैनर बनाएंगे, उस पर बढ़िया बढ़िया से नंबर्स क्लेम करेंगे और फिर आपको लूटने की कोशिश करी जाएगी। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो फिर मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं और मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं जो हमें चीज याद रखनी है अपनी रिजल्ट और अपनी रैंक को लेके, वो होने वाली है हमारी काउंसलिंग्स। कौन सी जेन्युइन काउंसलिंग है, किनके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना है ही, कौन सी रैंक्स पे कौन सी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आगे जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करेगा तो उसके लिए भी वीडियोस बहुत काम की होने वाली है, सब्सक्राइब कर देना। काउंसलिंग्स पे आपको लेके चलता हूं यार। तो काउंसलिंग्स हमारी सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूंगा, कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और उसका रीजन भी मैंने लिख दिया। अगर हम बात करें जोसा काउंसलिंग की, तो यार ये काउंसलिंग होती है हमारे इंडिया के टॉप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में अंडर 1 लाख रैंक है तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है इस काउंसलिंग में, एकदम फ्री होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह भी। और अगर आपकी अंडर 3-4 लाख रैंक है और आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी है तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई करना है। अब हम बात करें जैक दिल्ली की, तो जैक दिल्ली के लिए भी सेम जोसा वाला प्रोसीजर रहता है भैया। इससे एडमिशन का होता है, इससे होता है आपका डीटीयू, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू लड़कियों के लिए बेस्ट कॉलेज, 29 से 30 लाख रुपए का एवरेज पीपीओ चल रहा है, इंटर्नशिप इतने की लगने लग रही है। और फाइनली फिर हमारे पास डीएसयू आ जाता है, और आईपी यूनिवर्सिटी और यूपीटीयू, यार ये 2 एक ऐसी काउंसलिंग्स हैं जिससे आपको सरकारी डिग्री मिलेगी 3, 4, 5, 6 लाख रैंक पे। यार हमने पिछले साल बच्चों के एडमिशन करवाए हैं 96% सक्सेस रेट से। हमारा प्रचंड बैचेस काफी ज्यादा यार फेमस है, उनको जल्दी ही यार आप लोगों के लिए लॉन्च किया जा रहा होगा। आज इसके बारे में और डिटेल्स नहीं बताएंगे, कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने। 22.5 लाख बच्चों ने हमारा कंटेंट देखा, 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंपैक्ट हुए हैं और 7,000 से ज्यादा एडमिशन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। 96% इस बैच का सक्सेस रेट चलता है, जल्दी ही लॉन्च होगा। आगे आपको मैं बताने वाला हूं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। मैं पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूं बड़ा कि मैं छुपा देता हूं कॉलेज के नाम। बहुत सारे कॉलेजेस की आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं, तो अगर आपको लगे कि किसी कॉलेज ने आपके भैया को पैसे दिए हैं तो वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर किसी कॉलेज ने आपके भैया को पैसे दिए होते तो मैं सारे कॉलेजेस की बेइज्जती मार रहा होता, और कोई कॉलेज मेरे को पैसा दे रहा है तो मैं दूसरे कॉलेज को उसी कॉलेज की वीडियो में अच्छा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस की बात बताता हूँ। प्राइवेट कॉलेज में यार हमारे कुछ आ जाते हैं ऐसे कॉलेजेस जिनकी काफी ज्यादा हवा बनी हुई है आजकल, तो हवा बनी हुई है तो उसी हिसाब से उनकी कट ऑफ अच्छी जाती है। इसमें हमारी लिस्ट में आ जाएंगे यार थापर और मणिपाल। ये 2 ऐसे कॉलेजेस हैं कि यार अगर
आपकी एक डिसेंट रैंक आई है और आपके पास बजट है भाई कि मतलब हम 20 से 25 लाख रुपए स्पेंड कर सकते हैं, तो मेरे नॉर्थ इंडिया वाले भाइयों के लिए थापर यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी प्लेसमेंट से देने लग रहा है। और मेरे साउथ इंडिया वाले भाइयों के लिए मणिपाल अच्छा ऑप्शन है। और कुछ मेरे नॉर्थ इंडिया वाले भाई बहन जो कहते हैं हम तो अपने पेरेंट्स के घर से दूर जाना चाहते हैं और आजादी चाहते हैं, उनके लिए भी शायद ये मणिपाल अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी ओके रैंक आई है और आपका बजट बहुत अच्छा है तो फिर आप इन कॉलेजेस को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 20 से 25 लाख रुपए की हमारी बीटेक जाएगी। जेन्युइन कॉलेजेस हैं, जेन्युइन काउंसलिंग चलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम वही बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो बेनेट और क्वांटम यूनिवर्सिटी हमारे आ जाते हैं। बेनेट उन बच्चों के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का सॉलिड कॉलेज है, और अगर हमें चाहिए कि यार एक अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, एक अच्छा एनवायरमेंट मिले हमें, तो उन बच्चों के लिए यार बेनेट यूनिवर्सिटी है, लो रैंक है और आपका बजट अच्छा है, क्योंकि इसकी भी फीस थोड़ी हायर साइड रहने वाली है। और अगर भैया लोअर साइड की फीस की बात करें तो यार क्वांटम यूनिवर्सिटी है, ये रुड़की के अंदर है, काफी ज्यादा सही चल रही है, इसकी भी रैंकिंग धीरे धीरे उठ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम किया। अगर आपकी रैंक कम है, बोर्ड क्राइटेरियाज अगर आप मीट नहीं कर पा रहे हो, बजट भी थोड़ा सा कम है कि बीटेक हो जाए भैया 8, 10, 12 लाख रुपए में, उससे ज्यादा स्पेंड भी नहीं कर पाएंगे, तो अपनी रैंक आने के बाद इन दोनों कॉलेजेस को आप कंसिडर कर रहे होंगे। चारों के एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। लो रैंक वाले बच्चों के लिए बेनेट और क्वांटम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पक्का भर दो मेरे हिसाब से, और थापर और मणिपाल कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी लग रहा है रैंक अच्छी है और 20-25 लाख रुपए आप बीटेक पे डाल भी दोगे। इन दोनों कॉलेजेस के अंदर काफी सारी स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, आपकी रैंक्स के बेसिस पे, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन तो अपने को भरी देनी चाहिए। अब मैं आपको अगली चीज पे लेके जाता हूं जो सबसे बड़ा स्कैम है और मैं आप लोगों के सामने आज इसको एक्सपोज करना चाहता हूं। फेक रैंक्स और फेक प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं जल्दी से। इस वाले आर्टिकल को एनालाइज करते हैं। ये हमारी काफी ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है, नोएडा में बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। ये लोग कहते हैं कि दिस यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 3% यूनिवर्सिटीज ग्लोबली। इन दिल्ली एनसीआर सिर्फ आईआईटी दिल्ली, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये वाली यूनिवर्सिटी आर रैंक्ड अमंग दीज यूनिवर्सिटीज। तो इसका मतलब है इन्होंने अपने आप को सीधा सीधा बोल दिया कि हम अपने आप को यार छोटे मोटे ऐसे ही नहीं कि हम थापर मणिपाल से कंपेयर करेंगे, हम अपने आप को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस, और आईआईटी दिल्ली से ही सीधा कंपैरिजन मार दिया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। भाई इस कॉलेज के काउंटर पे आप जाओगे आपको ऐसे ही सीट मिल जाती है, एडमिशन मिल जाता है, कोई आपसे पूछेंगे नहीं किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। तो ये वाली चीज यार ठीक है थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा एक कॉलेज नहीं है, बहुत सारे कॉलेज हैं और ये कॉलेजेस मेरे को तंग करने वाले हैं। आप सपोर्ट करते हो तो कमेंट में लिख देना वी सपोर्ट यू। ये कॉलेज आएंगे, वीडियोस को डाउन करवाएंगे, ईमेल करेंगे, ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा कॉमन है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप में से 5, 7, 10, 20 हजार बच्चे देख लेंगे, लाइक कमेंट करके चले जाएंगे और फिर ये वीडियो पीछे से डाउन करवा दी जाएगी नोटिस फेंक के। इस तरीके की बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस आजकल प्रेवलेंट है इंडस्ट्री में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। दूसरी चीज फेक रैंकिंग्स की मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एनआईआरएफ रैंकिंग को ट्रस्ट करते हो ना, एनआईआरएफ की ऑफिशियल साइट पे लेके आया हूँ, कुछ मेड अप डेटा नहीं है, ये एनआईआरएफ की साइट है और आपको बताता हूँ इस पे स्कैम्स किस तरीके से चलते हैं। रैंकिंग में लेके जाऊंगा 2023 की, ठीक है। इंजीनियरिंग करनी है अपने को, बीटेक के लड़के बनेंगे, सबके सब बनेंगे, तो लाइक कर दो वीडियो को। इंजीनियरिंग में रैंक दिखाता हूँ कितनी बढ़िया भाई, ये देखो आईआईटी मद्रास बढ़िया कॉलेज एकदम, विनीता सिंह, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी, समझ आ रही है बात। आईआईटी हैदराबाद भी आ गया, समझ आ रही है बात। एनआईटी त्रिची भी आ गया, समझ आ रही है बात। जादवपुर यूनिवर्सिटी आ गया, समझ आ रही है बात। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आए, कितने सारे आईआईटीज हमारे इंडिया के टॉप आईआईटीज, उसके ऊपर इंडिया के टॉप एनआईटीज, उसके ऊपर जादवपुर यूनिवर्सिटी और अब वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहां से आ गया? और इसके नीचे मेरे को दिख रहा है एनआईटी सूरतकल। आपको बता दूं इस कॉलेज की कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ एनआईटी सूरतकल की अंडर 2000 रैंक लानी होती है जेईई मेंस में, और ये वीआईटी वेल्लोर है, ये जेईई मेंस से लेता ही नहीं है, कहता है हमारा पेपर दो, कम रैंक आई है तो 30-35 लाख रुपए फीस दे दो, एडमिशन कर देंगे तुम्हारा। इस कॉलेज को 11 रैंक मिली हुई है एनआईआरएफ के अंदर, तो इन्होंने सोचा अगर हम रैंक ही खरीद लें तो कितना बढ़िया हो जाएगा। अब सरकारी रैंक के खरीदें कैसे, तो इन्होंने क्या किया कि सरकारी रैंक जिस चीजों से बनती है उस पर बहुत सारा पैसा लगा दिया कि एनआईआरएफ रैंक के अंदर आपको पता नहीं होगा, वो ये गिनते हैं कि कैंपस के अंदर कितनी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे कितने लगे हुए हैं, उगा दो भाई पेड़ पौधे, बगियान बना दो। तो ये वाली प्रैक्टिसेस से इन्होंने अपनी रैंक ऊपर कर दी धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों को लल्लू बनाया जाता है और आपको इनके मार्केटिंग कैंपेन में फोन कॉल्स आने लग जाएंगे, एकदम से काउंसलिंग करवा देंगे, फंसा दिए जाओगे। मैं भी फंसा था यार अपने टाइम में, और मेरे 2 से 2.5 लाख रुपए इस कॉलेज की वजह से बर्बाद हुए थे। स्टोरी कभी और बताऊंगा आपको, आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से सुनते रहना यार, काम की वीडियो है आज। मैं आपको यार सिंपल सी बात कह रहा हूँ,
बहुत बढ़िया लाइन लगी थी, रियलिटीज एक्सपोज करूंगा आगे, ध्यान से सुनना यार। यू हैव अ सेवियर ऑन योर साइड, इफ यू सीक हेल्प एंड फॉलो हिज डायरेक्शंस, हाउ कैन यू फेल। मेरा सिंपल सा पॉइंट है यार, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं एकदम फ्री में। अगले 2 से 3 महीने बहुत सारा कंटेंट आ रहा होगा जिससे आपको आपकी रैंक पे जो भी आप कॉलेज बेस्ट डिजर्व करते थे वो दिलवाना मैंने अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य दे रखा है इन वाली बहुत सारी फ्री वीडियोस से जो आपको आ रही होंगी। आपको क्या करना है यार, फ्री में वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है, बेल आइकन दबाना है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको सबसे पहले आके अपनी अटेंडेंस लगा देनी है कि हाँ मैं अवेयर हूं और मैं अपने मम्मी पापा के पैसों का, जो उनकी हार्ड अर्न्ड मनी है, उनका बेस्ट यूज केस निकालना चाहता हूं। भैया आपके सपोर्ट से बस मैं इतना चाहता हूं, मैंने आप में से 100, 200, 500 पेरेंट्स के पैसे बचवा लिए, 1-1 लाख रुपए भी बचवा लिए, तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली चीज पे आपको लेके चलता हूं, ये होने वाली है भीड़ का हिस्सा। इसका क्या मतलब है, अ स्टोरी ऑफ स्टूडेंट इनटेक्स आज मैं आपको बताता हूं। ये हमारा तीसरा पेरिल है जिसका हमें ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब है अगली स्लाइड पे समझाता हूँ। ये एक कॉलेज है हमारा जिसकी हमने पहले भी बात करी, VIT वेल्लोर। ठीक है, 30,770 ये मेरे को रिसेंट नंबर मिला है गूगल से। यहाँ की जो टोटल एनरोलमेंट साइड है, 31,000 बच्चे एक कॉलेज के अंदर पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, 31,000 बच्चे। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इस कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन ले रहे हो तो यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ दीज 30,000 स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी स्टडीइंग इन दैट कैंपस। और आपकी जो रेस लग रही होगी ना, ठीक है, हमारे कॉलेज के अंदर 500 कंपनी आ गई, 1000 कंपनी आ गई, पर ये भी तो देखो कि 30,000 लड़के लड़कियां उस रेस में भागने लग रहे हैं उन 500 कंपनीज में नौकरी की। तो ये चीज आपको कभी नहीं बताई जाएगी कि कॉलेज के अंदर भीड़ इतनी ज्यादा हो सकती है कहीं पे। अपने को ये चीज समझ आ गई तो अब आपको चौथी चीज पे लेके चल देता हूं जहां आपके साथ नुकसान किया जाता है, वो होने वाली है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। बहुत बच्चों को यार गलत करते हुए देखा है मैंने, अच्छे IITs डिजर्व करते थे, मिल जाते हैं उन्हें स्पॉट राउंड में, खुद की मर्जी से प्रेफरेंस लिस्ट भर दी, गलत सलत भर दी, इंटरनेट पे कहीं फ्री में अवेलेबल थी वहां से देख के भर दी, परेशान हो गए, गलत NIT में पहुंच गए। एक अच्छे IIT में मिल सकती थी लोअर ब्रांच पर, एक NIT में पहुंच गए। एक अच्छे IIIT के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल सकती थी, पता ही नहीं चला, सारे कॉलेजेस रिसर्च ही नहीं करे, ऐसी कट ऑफ के बेसिस पे भर दी, कोई GFTI अलॉट हो गया। इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें मेरे को देखने को मिली है, और इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हमारी जोसा काउंसलिंग की, जैक दिल्ली काउंसलिंग की, IP यूनिवर्सिटी, UPTU, WBJE, जिसकी भी आप प्रेफरेंस लिस्ट भरो, बहुत सोच समझ के साइंटिफिक तरीके से निकाली हुई, कंसल्ट करके इसको भरो। पिछली बार यार हमने खुद अपने स्टूडेंट्स की 2,500 बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट भरवाई है, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि 96% सक्सेस रेट था हमारा। ठीक है, कि हम किसी ना किसी कॉलेज में कहीं ना कहीं बच्चे को इवेंचुअली एनरोल करवा देंगे अपने। ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन भरना, IIT बॉम्बे से शुरू कर देना अपनी लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हमें भरने की इसके अंदर कोशिश करनी है। अब फाइनली 5वें नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ, लोकेशन की बात करना चाहता हूँ। अलग पांडे सर की शक्ल क्यों लगाई है भैया, आपको तो व्यूज चाहिए? नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। अलग सर ने अपनी एक कंपनी बनाई फिजिक्स वाला। ठीक है, फिजिक्स वाला का आपको पता है नोएडा के अंदर एक काफी बड़ा ऑफिस है। अब आप मेरे को सिंपल सी बात ये बताओ कि अगर हमारे अलग सर की टीम को हायरिंग करनी है, ठीक है, और आपका मन है कि हमें तो भैया फिजिक्स वाला कंपनी में काम करनी है, हमने यहाँ से पढ़ाई करी थी और अब हम यहीं पे यार कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यहीं पे हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, प्रोडक्ट मैनेजर बनेंगे, तो आप मेरे को सिंपल सी बात ये बताओ कि अगर आप एक नोएडा के किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने लग रहे हो, या गुड़गांव के अंदर, या दिल्ली के अंदर DTU NSIT में पढ़ने लग रहे हो, वर्सेस आप पढ़ने लग रहे हो NIT श्रीनगर के अंदर, ठीक है, आप पढ़ने लग रहे हो, नो ऑफेंस किसी भी NIT को, आप पढ़ने लग रहे हो NIT मेघालय के अंदर, आप पढ़ने लग रहे हो NIT अगरतला, क्या आपको लगता है कि उनकी टीम इतना एफर्ट लेना चाहेगी कि फ्लाइट करा के 4 लोगों की भेजे प्लेसमेंट कमेटी और NIT अगरतला से वो वाले स्टूडेंट्स उठा के आए, वर्सेस DTU तक एक कैब भेजे, NSIT तक एक कैब भेजे, IIT दिल्ली तक एक गाड़ी भेजे, उसमें से बढ़िया स्टूडेंट्स उठा लें, क्योंकि जितने अच्छे कॉलेज NIT अगरतला, NIT मिजोरम है, उसके इक्वल लेवल या उससे बेटर ही है उनके पास। तो इसलिए आपके कॉलेज की लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है, और इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, अपने लोकल कॉलेजेस में एडमिशन ले बैठते हैं कि भैया हम भोपाल में रहते, भोपाल के कॉलेज में ले लिया, भैया हम इंदौर में रहते हैं, इंदौर के कॉलेज में ले लिया। अगर आप बिहार के हो, झारखंड के हो, कहीं झांसी वासी से हो, MP के अंदर हो, UP के अंदर किसी दूसरे प्रयागराज से हो, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, वो वाली रीजन से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, तो आपका फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से कि टेक हब्स के आसपास आपको कोई ना कोई कॉलेज लेना चाहिए। इंडिया के टेक हब्स आजकल हैं पुणे, हमारा गुड़गांव, हमारा बैंगलोर, हमारा दिल्ली, नोएडा, ये सारी रीजन्स में बहुत सारी कंपनीज मल्टीनेशनल्स के ऑफिसेस खोले और उनको लेना होगा, तो इतनी मेहनत नहीं करेगी ना यार, वो 1-2 लाख रुपए इस वाले प्रोसेस में क्यों लगाएगी 4 बच्चे हायर करने के लिए आपके कॉलेज से। आसपास के जो कॉलेज मिलेंगे बोलेंगे थोड़े कम डिसेंट कॉलेजेस भी हैं, कोई बात नहीं, यहाँ के बच्चों को लेकर ट्रेन कर देंगे। तो इसलिए आपकी कॉलेज की लोकेशन पे ध्यान रखना है, अगर नहीं रखा ध्यान तो ये भी आपका
शत्रु बन के आपको 4 साल बाद खाने आएगा। लोगों का रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे एनआईटीज बताऊंगा लो परसेंटाइल पे मिल जाते हैं, डायरेक्ट एडमिशन के बीटेक कॉलेज विदाउट 75% क्राइटेरिया, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। और उसके साथ आपको अगली वीडियो में ग्रैंड लॉन्च ऑफ आवर प्रचंड बैचेस भी मिलने वाला है। कॉस्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश है ताकि आप लोगों तक मिनिमम अमाउंट में हम इस चीज को आप लोगों की हेल्प करने के लिए ला सकें। और यूट्यूब पे एकदम फ्री में गाइडेंस आने वाली है, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है यार। कमेंट में भी सपोर्टिव लिख देना। इससे पहले ये जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स है जिन कॉलेजेस की मैंने बात करी है, ये कहीं ना कहीं अपने को तंग करना है, हमें अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। अगली वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा, कमेंट करना मत भूलना एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड यार। ऑल द बेस्ट।